हे गाइस, वेलकम टू गैजेट्स लाइफ। सो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं डिटेल स्पीड टेस्ट कंपैरिजन बिटवीन आईफोन 13 प्रो मैक्स एंड आईफोन 15 प्रो मैक्स। अब एज यू नो, आईफोन 13 सीरीज आईफोन 15 से 2 साल पुरानी है, 2021 में लॉन्च हुई थी। वैसे प्राइसिंग की बात करें तो ऑब्वियसली 13 प्रो सीरीज डिसकंटिन्यू हो चुकी है, बट आपको अभी के टाइम पे सेकंड या फिर रिफर्बिश्ड कैटेगरी में ये आईफोन्स आईफोन 15 प्रो के कंपैरिजन में लगभग 1/3 प्राइस पे मिल जाते हैं। वैसे इन 2 सालों में डिजाइन में मेजर चेंजेस हो चुके हैं। एज यू कैन सी, आईफोन 13 प्रो मैक्स में स्टेनलेस स्टील फ्रेम है जो कि एकदम ही शाइनी है, एंड वही 15 प्रो मैक्स में टाइटेनियम फ्रेम, अलर्ट स्लाइडर की जगह एक्शन बटन मिल जाता है। अब वैसे कैमरा मॉड्यूल की साइज की बात करें सो आई थिंक यहाँ पे कोई मेजर डिफरेंस नहीं दिख रहा है। 15 प्रो मैक्स का कैमरा मॉड्यूल स्लाइटली बिगर है, एंड यहाँ पे सभी कैमरा का लेंसेज का साइज भी ज्यादा है। तो वैसे तो आई थिंक बोलने वाली बात है, डिजाइन में सच कोई मेजर चेंज है ही नहीं। बट हाँ, अगर हम बात करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में तो 15 प्रो मैक्स डेफिनेटली ज्यादा कंफर्टेबल है ड्यू टू स्लाइटली कर्व्ड एजेस। कहने का मतलब है आपको यहाँ पे दिखने में शायद कोई ज्यादा डिफरेंस ना दिखे, बट एक्चुअल में फोन को यूज करने में आपको यहाँ पे मेजर डिफरेंस मिलेगा। एज इसका वेट भी 13 प्रो मैक्स से काफी कम है, 221 ग्राम्स वर्सेस 240 ग्राम्स, एंड इसी के साथ यहाँ पे जो फोन की चौड़ाई है वो भी कम है, जिसकी वजह से फोन को होल्ड करने में, ग्रिप करने में ज्यादा कंफर्टेबल है। एंड यहाँ पे जो 13 प्रो मैक्स के शार्प एजेस हैं डेफिनेटली लॉन्ग टाइम तक होल्ड करने में हाथ में चुभते हैं। इन अ नटशेल, इन 2 सालों में यहाँ पे डिजाइन में अच्छे चेंजेस करे गए हैं जो कि दिखने में आपको इतने नोटिस नहीं होंगे, बट प्रैक्टिकली फोन को होल्ड करने में आपको पता चल जाएंगे। फ्रंट से देखेंगे तो यहाँ पे भी छोटी मोटी रिफाइनमेंट्स करी गई हैं। अब दोनों फोन्स में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। वैसे बेजल्स के साइज में जो रिडक्शन है वो भी देखने में ज्यादा फ्यूचरिस्टिक लगता है, नॉच की जगह मिल जाता है डायनेमिक आइलैंड। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ जनरल परफॉर्मेंस की तो इस चीज में मैं कहना चाहूंगा 13 प्रो मैक्स बिल्कुल भी पीछे नहीं है। अब ये केवल कहने की बात नहीं है, एक्चुअल में रियल लाइफ में भी ऐसा ही है। आपको ऐसा लगेगा नहीं दैट ये फोन 15 प्रो मैक्स से कोई 2 साल पुराना है। डेफिनेटली iOS 16 में 13 प्रो मैक्स की परफॉर्मेंस और ज्यादा बेटर थी, एंड iOS 17 में इसमें आपको स्लाइटली ज्यादा हीटिंग मिलती है, एंड इसी के साथ जो बैटरी ड्रेन है वो भी सिग्निफिकेंटली बढ़ गया है। एंड हाँ, जब मैंने आईफोन 13 प्रो मैक्स को बाय करा था ये iOS 15 पे रन कर रहा था, एंड अभी करेंटली 15 प्रो मैक्स जब iOS 17 पे चलाते हैं ऐसा लगता है हम आईफोन 13 प्रो मैक्स को iOS 15 पे यूज कर रहे हैं। कहने का मतलब है जिस तरीके से 15 प्रो मैक्स iOS 17 में परफॉर्म कर रहा है, सिमिलरली इसी तरीके से 13 प्रो मैक्स iOS 15 मतलब कि जिस iOS पे वो लॉन्च हुआ था ऐसा परफॉर्म करता था। एंड iOS के नेक्स्ट वर्जन्स में अपडेट करने के बाद डेफिनेटली पुराने फोन्स में फर्क दिख जाता है। अब स्टिल लेटेस्ट iOS 17 में आईफोन 13 प्रो मैक्स इज होल्डिंग अप वेरी वेल, मतलब कि आपको कोई ऐसा मेजर डिफरेंस फील नहीं होगा, बस वही स्लाइटली इंक्रीज्ड हीटिंग एंड डिक्रीज्ड बैटरी लाइफ। अब वैसे अगर हम स्टोरेज स्पीड्स की बात करें तो यहाँ पे डेफिनेटली 15 प्रो मैक्स में आपको ज्यादा बेटर राइट स्पीड्स मिलेंगी। रीड स्पीड्स में आप देखेंगे यहाँ पे ऐसा कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, स्टिल 15 प्रो मैक्स स्लाइटली ज्यादा बेटर ही है। एंड इसी के साथ यहाँ पे जो रैंडम 4K स्पीड है उसमें यहाँ पे 15 प्रो मैक्स सिग्निफिकेंटली बेटर है। बात करें स्पेक्स की, A15 वर्सेस A17 प्रो बायोनिक चिप, एंड CPU के जो कोर्स है उनकी फ्रीक्वेंसी में आप देख सकते हैं मेजर डिफरेंस है। इसी के साथ 3nm वर्सेस 5nm, यहाँ पे 15 प्रो मैक्स में आपको मिलते हैं 6 कोर GPU एंड 13 प्रो मैक्स में 5 कोर। अब रैम के साइज के साथ साथ यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है उसमें भी डिफरेंस है। 15 प्रो में आपको ज्यादा बेटर फ्रीक्वेंसी मिलती है विद मोर बैंडविड्थ। स्टार्ट करते हैं स्पीड टेस्ट को। दोनों फोन्स कनेक्टेड है सेम वाईफाई नेटवर्क के साथ, नथिंग इन द बैकग्राउंड। स्टार्टिंग फ्रॉम सेटिंग्स, दोनों फोन्स ऑलमोस्ट सेम थे। देन ऐप स्टोर, 15 प्रो मैक्स स्लाइटली फास्टर था। कैलेंडर ऑलमोस्ट सेम, क्लॉक अगेन सेम, कैलकुलेटर ये भी सेम था। देन ओपन करते हैं अमेजॉन, ऑल एट्सो अगेन बिल्कुल सेम थे। फ्लिपकार्ट आई थिंक स्लाइटली फास्टर ऑन 13 प्रो मैक्स। यूट्यूब अगेन यहाँ पे भी ऑलमोस्ट सेम ही थे। देन वर्ड यहाँ पे भी सेम थे। देन स्पॉटिफाई, ऑल एट्सो अगेन ये बिल्कुल सेम चल रहे हैं। आई डोंट बिलीव, मतलब कि 13 प्रो मैक्स 15 प्रो मैक्स की जितनी स्पीड प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इनफैक्ट स्लाइटली 13 प्रो मैक्स फास्टर ही था। आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन। देखते हैं सुपर मारियो रन में। ओके, सो अगेन स्लाइटली फास्टर ऑन 13 प्रो मैक्स। पिन आउट, अब यहाँ पे जो डिफरेंस है बहुत ज्यादा कम है। देखते हैं सबवे सर्फर्स में। सो यहाँ पे 15 प्रो मैक्स स्लाइटली फास्टर था। टेम्पल रन 2, अगेन यू कैन सी यहाँ पे दोनों फोन्स बहुत क्लोज थे। 15 प्रो मैक्स डेफिनेटली स्लाइटली फास्टर था, एंड यहाँ पे जो स्लाइटली है सच में बहुत ही ज्यादा स्लाइट है, बहुत ज्यादा कम डिफरेंस है। लेट्स चेक इन फ्रूट निंजा, डेफिनेटली फास्टर ऑन 15 प्रो मैक्स देन BGMI।
ओके, सो सरप्राइजिंगली दिस इज फास्टर ऑन 13 Pro Max। अब यहाँ पे एक्सपेक्टेड तो 15 Pro Max था। ओपन करते हैं PUBG न्यू स्टेट। फास्टर ऑन 15 Pro Max एंड आई थिंक यहाँ पे 2 सेकंड के आसपास का डिफरेंस था। Asphalt 9। अगेन स्लाइटली फास्टर ऑन 13 Pro Max। सच में सरप्राइजिंग है ये चीज इन कॉल ऑफ ड्यूटी। फास्टर ऑन 15 Pro Max, बट यहाँ पे जो डिफरेंस है बहुत ही ज़्यादा कम था। अब चेक कर लेते हैं रैम मैनेजमेंट को। 8GB वर्सेस 6GB रैम। यहाँ पे जो रैम का टाइप है वो भी ज़्यादा बेटर है, फास्टर रैम है। स्टार्टिंग फ्रॉम सेटिंग्स, दोनों फोन्स की मेमोरी में है ऐप स्टोर। दोनों फोन्स ने रिफ्रेश करा है। देन कैलेंडर, ये भी है। क्लॉक, अगेन सेम रिजल्ट्स। यहाँ पे सब बेसिक एप्लीकेशन तो मेमोरी में रहने वाली हैं, बट यहाँ पे जो मेनली बड़ी एप्लीकेशन है गेम्स होती हैं उसमें ही फ़र्क आता है। सो अब तक तो दोनों फोन्स में सभी एप्लीकेशंस मेमोरी में इंटैक्ट है। दोनों फोन्स एकदम ही बराबर परफॉर्म कर रहे हैं। चेक करते हैं गेम्स को। सो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं दोनों फोन्स की मेमोरी में है। सबवे सर्फर्स भी है। देन टेम्पल रन 2 ये भी है। देन फ्रूट निंजा, अगेन सेम रिजल्ट्स दोनों फोन्स की मेमोरी में है। देन BGMI ये भी है। PUBG न्यू स्टेट, अगेन सेम रिजल्ट्स। Asphalt 9 ये भी है। लास्ट गेम कॉल ऑफ ड्यूटी, सो ये भी दोनों फोन्स की मेमोरी में है। सो गाइस लिटरली 13 Pro Max ने तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग परफॉर्म करा है, चाहे हम बात करें स्पीड की या फिर रैम मैनेजमेंट की। चेक करते हैं वीडियो रेंडरिंग स्पीड। अब दोनों फोन्स में मैंने ProRes 4K 30 FPS वीडियो को इंपोर्ट कर दिया है। यहाँ पे पिक्चर इन पिक्चर मोड कर दिया ताकि हम देख सकें मल्टीपल लेयर्स में यहाँ पे स्क्रबिंग में कितना डिफरेंस है। मुझे यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं दिखा। दोनों फोन्स एक जैसे ही परफॉर्म कर रहे हैं। अप्लाई कर देते हैं सेम फिल्टर। एक्सपोर्ट करेंगे इन 4K 30 FPS। लेट्स स्टार्ट। ओके, सो यहाँ पे 15 Pro Max ने स्टार्टिंग से ही लीड बना ली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो उसकी स्पीड है वो भी 13 Pro Max से स्लाइटली ज़्यादा ही है। एंड 13 Pro Max में बेसिकली यहाँ पे प्रोसेस करने में पहले ज़्यादा टाइम लग गया, इसकी वजह से इसने लेट कंप्लीट कर पाया एज कम्पेयर टू 15 Pro Max। सो हाँ, वीडियो रेंडरिंग में तो यहाँ पे ठीक ठाक सा डिफरेंस था। चेक करते हैं बूट स्पीड्स को। दोनों फोन्स को कर देते हैं टर्न ऑफ एट द सेम टाइम। लेट्स टर्न ऑन एंड देखते हैं दोनों फोन्स की बूट स्पीड्स में कितना डिफरेंस है, कौन सा फ़ोन पहले टर्न ऑन हो जाएगा। ओके, सो 15 Pro Max यहाँ पे पहले टर्न ऑन हो चुका है, बट हार्डली उसके 1 सेकंड बाद ही 13 Pro Max भी टर्न ऑन हो चुका था। सो गाइस ये था स्पीड टेस्ट कंपैरिजन बिटवीन iPhone 13 Pro Max एंड 15 Pro Max। व्हाट आर योर थॉट्स? कमेंट सेक्शंस में जरूर बताना। अब यहाँ पे कंक्लूजन एकदम ही सिंपल सा है। अगर आप ऑलरेडी 13 Pro Max को यूज कर रहे हो एंड अपग्रेड करना चाहते हो परफॉर्मेंस, स्पीड या फिर गेमिंग की वजह से, डोंट अपग्रेड। एंड स्पीड एंड रैम मैनेजमेंट में डिफरेंस तो आपने देख ही लिया। अब ऐसा नहीं कि 15 Pro Max में इसके आगे कोई इंप्रूवमेंट्स ही नहीं है, डेफिनेटली इंप्रूवमेंट्स हैं, पर जो लोग फोन को एकदम ही नॉर्मल तरीके से यूज करते हैं उनके लिए यहाँ पे जो अपग्रेड्स हैं सेंस नहीं बनाएंगे। ऐसे जो परफॉर्मेंस में अपग्रेड्स हैं कुछ स्पेसिफिक लोगों को टारगेट करते हैं, मतलब कि जिनको स्पेशली एकदम ही हार्डकोर गेमिंग करनी है। अब गेमिंग तो 13 Pro सीरीज भी अच्छी करवा देगी, बट 15 Pro सीरीज ज्यादा फ्यूचर प्रूफ है एंड फ्यूचर में आने वाली इंटेंस ग्राफिक गेम्स को 15 Pro सीरीज अच्छे से हैंडल कर जाएगी क्योंकि GPU काफी ज्यादा बेटर है। बट एज ऑफ नाउ iPhone 13, 14 सीरीज ही इनफ है अच्छी गेमिंग करने के लिए। एंड इसी के साथ स्पेशली यहाँ पे जो बेटर GPU मिलता है वो हेल्प करता है बेटर कैमरा परफॉर्मेंस के लिए, लाइक ProRes वीडियो में अप टू 4K 60 FPS का सपोर्ट एंड इसी के साथ प्रोफेशनल कैमरास की तरह लॉग वीडियो भी। तो हाँ, अगर आप सेकंड हैंड या फिर रिफर्बिश्ड कैटेगरी में iPhone 13 Pro सीरीज परचेज करना चाहते हो डेफिनेटली कर सकते हो। इट इज मच बेटर देन iPhone 12 Pro सीरीज। 55-60 हजार रुपए में आपको एक प्रो आईफोन का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाएगा एंड स्पेशली स्पीड, परफॉर्मेंस, गेमिंग एकदम ही कमाल की मिल जाएगी इस प्राइस के हिसाब से। एनीवेज, व्हाट आर योर थॉट्स? कमेंट सेक्शंस में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर न्यू है सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलोंग विद बेल आइकन। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। टिल देन, टेक केयर।